कश्मीर में कोविड-19 के कारण दूसरी डेथ भी आज के दिन में हो चुकी है। आपको याद होगा कि सुबह ही एक 70 वर्षीय पुरुष थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। और अभी जो खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय शख्स हैं जो कि शोपियां के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु भी एसएमएचएस हॉस्पिटल में हो चुकी है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु बायलैटरल निमोनिया के कारण हुई और ये कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद ही उनका कोविड-19 का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी तक मालूम नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि उन्हें जून 11 को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं थी। बायलैटरल निमोनिया के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उनका सैंपल कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। इस समय भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण जितनी भी मृत्यु हुई हैं वो डेथ टोल जो है वो 55 पहुंच चुका है, जिसमें से जब हम बात करते हैं जम्मू प्रोविंस की तो जम्मू प्रोविंस में 6 डेथ्स अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं कश्मीर प्रोविंस में अभी तक 49 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुबह जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो 74 वर्षीय रिटायर्ड डॉक्टर थे, परेपोरा श्रीनगर के रहने वाले। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंट्यूबेटेड थे, वेंटिलेटर पर थे, उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई। जो क्रिटिकल केयर ऑन द स्पॉट मौजूद भी थे, जो उनकी केयर कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि उनकी जान बचाना पॉसिबल नहीं हो पाया। वो भी कोविड पॉजिटिव थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि डाटा ये बताता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 13 मौतें कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और हाईएस्ट फेटलिटीज अगर किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई है तो वो श्रीनगर में हुई है। उसके अलावा बारामूला में अभी तक 10 डेथ्स जो हैं वो कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। कुलगाम में 8 डेथ्स हो चुकी हैं। अनंतनाग में 6 डेथ्स हो चुकी हैं। 4 जो है वो शोपियां, कुपवाड़ा और जम्मू में हो चुकी हैं। और 2 डेथ्स जो हैं वो पुलवामा और बडगाम में हो चुकी है। जब हम बात करते हैं बांडीपुरा, डोडा, उधमपुर और राजौरी की, इन सभी इलाकों में एक डेथ जो है वो कोरोना वायरस के कारण अभी तक रिकॉर्ड की गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दूं कि लद्दाख में एक ही दिन में 198 नए केसेस कोरोना वायरस के आए हैं। और ये सभी के सभी केसेस जो हैं ये करगिल से आए हैं। आज के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब टोटल केसेस जो हैं वो लद्दाख में 437 हो गए हैं, जिनमें से एक्टिव केसेस 368 हैं। लेह में जो केसेस हैं टोटल केसेस में से वो 116 हैं और करगिल में 321 है। टोटल जो लोग अभी तक रिकवर कर चुके हैं उनकी तादाद भी आप तक पहुंचा दूं। अभी तक लगभग 68 लोगों ने कंप्लीट रिकवरी कोविड-19 से लद्दाख में कर ली है, जिसमें से 47 लोगों ने लेह से रिकवर किया है और 21 लोगों ने करगिल से रिकवर किया है। वहीं अभी तक एक ही डेथ जो है वो लद्दाख में रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही में ये भी बता दूं कि अब जितने भी टोटल पॉजिटिव केसेस कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी तादाद जो है 101 है, जिनमें से 20 लेह में कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं और 81 जो हैं वो करगिल में कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। जितने भी पॉजिटिव केसेस होम आइसोलेशन में रखे गए हैं उनकी तादाद भी आप तक पहुंचा दूं। उनकी तादाद 159 है, जिनमें से 48 लेह के हैं और 111 करगिल के। कोविड केयर सेंटर में जिन लोगों को रखा गया है वो यही जो मैं आपको बता दूं कि जो नए केसेस आए हैं उनमें से भी 108 लोग जो हैं वो कोविड केयर सेंटर्स में रखे गए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो है करगिल में 300 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं और 68 एक्टिव केसेस जो हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस की। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि 6 कोविड के पेशेंट्स को लेह डिस्ट्रिक्ट से डिस्चार्ज भी किया गया जब उनका रिपीट टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। तो महाबोधि कोविड-19 हॉस्पिटल से उन्हें कल डिस्चार्ज किया गया। साथ ही में 38 सैंपल्स जो हैं वो चुचो त्योकमा में कल टेस्ट जो है 28 सैंपल लेह डिस्ट्रिक्ट के थे, 10 सैंपल जो हैं वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के थे। उसमें से 2 रिपीट पॉजिटिव सैंपल्स जो हैं कोविड-19 पेशेंट्स के जो ऑलरेडी कोविड हॉस्पिटल में एडमिटेड थे वो दोबारा से पॉजिटिव आए हैं और 26 जो हैं नेगेटिव रिपोर्ट्स लेह डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। यानी कि लेह में नए केसेस जो हैं वो देखने को नहीं मिले। जो पॉजिटिव आए भी वो लोग थे जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे और उनका रिपीट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। साथ ही में जब हम बात करते हैं करगिल की तो 10 नेगेटिव रिपोर्ट जो हैं वो करगिल की भी आई। और कल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट लेह के पास 534 सैंपल रिपोर्ट्स आए, जिनमें से 14 नेगेटिव सैंपल रिपोर्ट्स लेह डिस्ट्रिक्ट की थी, 198 पॉजिटिव और 322 नेगेटिव रिपोर्ट जो हैं वो करगिल डिस्ट्रिक्ट की थी। ये वही 198 नए केसेस हैं जो अब करगिल के टोटल नंबर ऑफ केसेस में ऐड हो चुके हैं, एक्टिव केसेस में भी ऐड हो चुके हैं। और अब टोटल फिगर जो है एक्टिव केसेस का पूरे लद्दाख रीजन में वो 368 है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक
अभी भी स्क्रीनिंग जो है वो लद्दाख में शुरू है। 117 पैसेंजर्स, 192 ड्राइवर्स और हेल्पर्स जो ट्रक्स, टैंकर्स और लाइट मोटर व्हीकल्स के हैं, उन्हें अभी तक खलसी चेक पोस्ट पर स्क्रीन कर लिया गया है। व्हीकल्स को भी सैनिटाइज किया गया है। और वहीं मैं अब तक बाकी फिगर्स भी पहुंचा दूं कि लद्दाख में टोटल कितने हॉस्पिटल क्वारंटीन बेड्स हैं, कितने आइसोलेशन बेड्स हैं जो अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल क्वारंटीन और बेड्स या होटल्स की अगर बात करें तो लेह में 874 हैं, करगिल में 795 हैं। टोटल फिगर जो है वो 1669 है। साथ ही में हॉस्पिटल आइसोलेशन बेड्स की बात करें, उन लोगों की जो सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स है उनके लिए लेह में 40 है और करगिल में 63 है। टोटल 103 है। साथ ही में आइसोलेशन बेड्स की अगर बात करें पॉजिटिव केसेस के लिए, लेह में 42। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में सेकेंड डेथ भी कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है।